हाय फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलेटरी टॉक्स और आज जो हम टॉपिक जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो जिन लोगों को नहीं पता है इस एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया था ये एक्ट 12 अगस्त 2023 को लास्ट ईयर। तो इस एक्ट के अंदर अब इंडिया के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा, जितना भी डेटा प्राइवेसी रिलेटेड रेगुलेशन है वो अब इस एक्ट के थ्रू गवर्न होगा। इसकी अभी नोटिफिकेशन डेट रिलीज नहीं करी है, बट लास्ट ईयर 2023 में ये बिल पार्लियामेंट में रखा गया था 3 अगस्त को। 7 अगस्त को इसको लोकसभा में अप्रूवल मिला, 9 अगस्त को इसको राज्यसभा में अप्रूवल मिला और 11 अगस्त को 11 अगस्त को ये प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद एक्ट जो है वो एनेक्ट हो गया। तो ये एक्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो बन चुका है ऑलरेडी। जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनफोर्स कर दिया है, लेकिन अभी इसकी जो एनफोर्सेबिलिटी जो डेट है यानी कि जो इसकी इफेक्टिव डेट है वो अभी नोटिफाइड नहीं की गई है। तो आज हम बात करेंगे कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको 7 के 7 प्रिंसिपल्स 7 प्रिंसिपल्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको इस एक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स जिसमें मैंने पूरा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप मेरे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बनाया था। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली ऑन 7 प्रिंसिपल्स बनी है, जो 7 प्रिंसिपल्स हैं। कौन से वो इंपॉर्टेंट 7 प्रिंसिपल्स हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स, आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में डेटा प्रिंसिपल, कंसेंट मैनेजर, डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रोसेसर, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं, ये सारे के सारे जो हमारे की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है और ये आप जाके मेरी वीडियो के अंदर भी डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज ये कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कंसेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो डेटा प्रिंसिपल का जितना भी पर्सनल डेटा है वो केवल और केवल आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जो डेटा प्रिंसिपल का जो डेटा है वो डेटा फिड्यूशरी या फिर डेटा प्रोसेसर तभी यूज कर पाएंगे, तभी उसको प्रोसेस कर पाएंगे डिजिटल फॉर्म में जब प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट जो है वो कंप्लीट हो, यानी कि लॉफुल कंसेंट जो है वो डेटा प्रिंसिपल का होना जरूरी है या फिर उनके कंसेंट मैनेजर के थ्रू। लॉफुल और ट्रांसपेरेंट कंसेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रिंसिपल 1 जो है वो है कंसेंट। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है पर्पस लिमिटेशन, यानी कि जिस पर्पस के लिए स्पेसिफाई किया गया है केवल उसी पर्पस के लिए आपको ये डेटा यूज करना होगा, यानी कि डेटा फिड्यूशरी को या डेटा प्रोसेसर को, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी को, ये तभी डेटा प्रिंसिपल का जो डेटा है पर्सनल डेटा है ये यूज कर पाएंगे जिस पर्पस के लिए ये लिया गया हो या फिर कंसेंट दी गई हो। तो इसका है सेकंड प्रिंसिपल जो है पर्पस लिमिटेशन। जो थर्ड प्रिंसिपल है फ्रेंड्स वो है डेटा मिनिमाइजेशन। डेटा मिनिमाइजेशन का क्या मतलब है कि कम से कम जितना मिनिमम हो सके, यानी कि जितने से आपका जो पर्पस है वो अचीव हो सके, केवल उतना डेटा जो है वो डेटा आपको प्रोसेस करना है, यानी कि ओनली विच विल सर्व द पर्पस। जो पर्पस जो लिमिटेशन है उसी से लिंक है ये डेटा मिनिमाइजेशन। तो आपको उतना ही डेटा जिस पर्पस के लिए वो दिया गया है, जिस पर्पस के लिए वो कंसेंट दी गई है, केवल उतना ही डेटा आपको प्रोसेस करना है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन। फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है डेटा एक्यूरेसी, यानी कि जैसे कि आपने देखा है इस लॉ के अंदर डेटा प्रिंसिपल को वो राइट्स दिए गए हैं और ड्यूटीज भी दी गई हैं डेटा फिड्यूशरी को कि डेटा प्रिंसिपल का जो डेटा है वो अपडेटेड रहे, करेक्ट रहे, एक्यूरेट रहे। तो प्रिंसिपल 4 है डेटा एक्यूरेसी। डेटा प्रिंसिपल का हमारे को ये इंश्योर करना है कि जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो बिल्कुल डेटा एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो डेटा फिड्यूशरी को या डेटा प्रोसेसर को जो है वो उसके लिए जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा डेटा प्रिंसिपल को। वो सारे लिंक प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वो सारा आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि जो डेटा है वो एक्यूरेट रहे। फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो है स्टोरेज लिमिटेशन, यानी कि ओनली टू द एक्सटेंट जितना आपको डेटा स्टोर करना है आपको उतना ही डेटा स्टोर करके रखना है, कितने टाइम के लिए करके रखना है। तो वो स्टोरेज लिमिटेशन जो है वो डिफाइन किया गया है 7th प्रिंसिपल का। तो स्टोरेज लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसेंट की बात कर ली हमने, पर्पस लिमिटेशन की बात कर ली, डेटा मिनिमाइजेशन की बात कर ली, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, और साथ के साथ स्टोरेज लिमिटेशन कितने टाइम के लिए आपको डेटा स्टोर करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ के अंदर।
जो सिक्स प्रिंसिपल है वो है रीजनेबल सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड। को जैसे कि आप जानते हैं इस क्लॉज के अंदर, इस एक्ट के अंदर हमने काफी चीज पढ़ी है कि रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड जो डेटा फिड्यूशरी को या सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी को डीपीओ के थ्रू, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, ये जो आपको प्रोसेस करना है वो रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड, आपको टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड जो है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए अंदर इंश्योर करने हैं। तभी आप वो डेटा जो है वो चाहे क्रॉस बॉर्डर में, चाहे आप इंडिया के अंदर, या फिर जिस भी एक्टिविटी के लिए पर्पस के लिए आप यूज करने हैं, आपको इंश्योर करना है कि वो डेटा रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड जो है वो जो है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए डेटा फिड्यूशरी की तरफ से या डेटा प्रोसेसर की तरफ से। और जो लास्ट सेवंथ प्रिंसिपल्स है वो है अकाउंटेबिलिटी। इस लॉ के अंदर आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि पैनल प्रोविजंस काफी ह्यूज दिए गए हैं। अगर आप कोई भी नॉन कंप्लायंस करते हैं, यानी कि डेटा फिड्यूशरी या डेटा प्रोसेसर या डेटा फिड्यूशरी, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, अगर कोई भी पेनल्टी, कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं या ब्रीच करते हैं, तो वो एडजुडिकेशन के अंदर जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी एस्टेब्लिश किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो दी गई है, इसलिए सेवन प्रिंसिपल जो है अकाउंटेबिलिटी। तो यही थे फ्रेंड्स आज सेवन प्रिंसिपल्स डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में, जो कि इस पार्लियामेंट के अंदर आया था, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, और अब ये जो एक्ट है वो एनफोर्स होने वाला है। कभी भी इसकी जो एनफोर्सिबिलिटी यानी कि इफेक्टिव डेट जो है वो नोटिफाइड जो है कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और इसके साथ के सात प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।